गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम लोग पॉइंट का लास्ट टॉपिक कर जा रहे हैं, लोकस। ठीक है, एक्चुअली लोकस पॉइंट का कोई टॉपिक नहीं है, ये हर जगह यूज होगा, हर जगह, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट से बाहर भी, हर जगह मैथ्स में लोकस का यूज होगा। लोकस क्या होता है, तो कोई गिवन एक या एक से ज़्यादा गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई पॉइंट किसी पाथ पे मूव करता है ना, एक पॉइंट किसी पाथ पे मूव करता है, उसी पाथ को मैथमेटिकल टर्म्स में बोला जाता है लोकस। ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर कोई पॉइंट किसी पाथ पे मूव करता है, उस पाथ को, उस पॉइंट का लोकस बोला जाता है। ठीक, तो टॉपिक डालना लोकस। डिफाइन क्या करेंगे इसको, कर्व traced by a point under one or more given conditions, one or more given conditions। ठीक है, तो एक या एक से ज्यादा गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर किसी पाथ का तो कर्व ट्रेस करता है ना, कि वो पाथ उस कंडीशन के अकॉर्डिंग किस पाथ पे मूव कर रहा है, किस पाथ, वो पॉइंट किस पाथ पे मूव कर रहा है, उस पाथ को बोला जाता है लोकस। मैथमेटिकल टर्म्स में पाथ को बोलते हैं लोकस। क्लियर है, बढ़े आगे। जैसे कुछ एग्जांपल देख ले, बोला एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, लेट्स से O, और एक वेरिएबल पॉइंट है, लेट्स से P। एक फिक्स पॉइंट है O और एक वेरिएबल पॉइंट है P। कंडीशन क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ये लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट किस पाथ पे मूव करेगा, तो सर सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, इस पाथ को ट्रेस करेगा ये पॉइंट। तो इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सर्कल। क्लियर है ना। इस कर्व पे कहीं भी पॉइंट चला जाए, डिस्टेंस चेंज होगा क्या, नहीं सर, डिस्टेंस तो कभी नहीं चेंज होगा, डिस्टेंस उतना ही रहेगा। लेट्स से डिस्टेंस है r। ठीक, तो ये गिवन पॉइंट था, ये वेरिएबल पॉइंट था, डिस्टेंस गिवन था, तो फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करके मूव कर सकता है ये पॉइंट, ये वेरिएबल पॉइंट मूव कर सकता है, बट ये डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट किस पाथ पे मूव करेगा, सर सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, अच्छा, इस पाथ का अगर इक्वेशन पूछा जाए तो गिवन, जो गिवन होता है ना बच्चा, वो फिक्स होता है। ठीक, गिवन फिक्स होता है, वो दिया हुआ रहेगा, या कुछ कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हो जो वेरी ना करे। ठीक, लेट ये पॉइंट एज्यूम करते हैं तो अल्फा कोमा बीटा, और बीच का डिस्टेंस एज्यूम करते हैं r। क्लियर है। पॉइंट P एक वेरिएबल पॉइंट है, उसको एज्यूम कर रहे हैं h कोमा k। हम लोगों को h कोमा k में रिलेशन, h और k में रिलेशन चाहिए। हाँ, उस रिलेशन में जो रिलेशन निकलेगा ना, उस रिलेशन में h, k और गिवन कांस्टेंट के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। उस रिलेशन में h रह सकता है, k रह सकता है, एक अल्फा बीटा रह सकता है, r रह सकता है, जो गिवन क्वांटिटी है। ठीक, उसके अलावा कोई अदर वेरिएबल या अदर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलो कैसे निकालते लोकस, कंडीशन क्या है, कंडीशन है सर इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए, यही कंडीशन है ना, पक्का। बढ़े आगे। इस कंडीशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो, इस कंडीशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, अंडर रूट h माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू डिस्टेंस r। आ गया, यही लोकस, यही है लोकस। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दो ताकि कर्व को ढंग से पहचान सके। ठीक है, लोकस आ गया। इसमें इस इक्वेशन में देख, इस रिलेशन में देखो, h है, k है, गिवन पैरामीटर्स है, उसके अलावा कुछ नहीं है ना। अगर बाय चांस कभी कुछ यूज करे, अगर बाय चांस
रिलेशन निकालने में कभी कुछ और पैरामीटर या कभी कुछ और वेरिएबल का यूज करे तो उस वेरिएबल को, उस पैरामीटर को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक, एलिमिनेट करना पड़ेगा, वो वहां नहीं रह सकता है। इक्वेशन में क्या रहेगा, h k एंड गिवन पैरामीटर गिवन कांस्टेंट। क्लियर है, पक्का? तो मॉडिफाई कर लो, h माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। एक्सपेंड करते हैं इसको, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2 अल्फा h माइनस 2 बीटा k प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गया। एक्सपेंड करने के बाद ये सर्कल का इक्वेशन है, आप लोग पहचान सकते हो ना, कोएफिशिएंट ऑफ h स्क्वायर। चाहे h के यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल पॉइंट है। ठीक, तो बाद में जब h के में रिलेशन आ जाए ना, उसके बाद h को रिप्लेस कर दो x से और k को रिप्लेस कर दो y से। दैट मींस इक्वेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x अल्फा माइनस 2y बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हो गया फाइनली हम लोग का इक्वेशन। सर जब आप x को y में रिप्लेस किए ही, बहुत उसके मन में एक क्वेश्चन राइज कर रहा होगा, सर आप h को k को x को y से रिप्लेस किए तो यही स्टार्टिंग में x को y ले लेते, स्टार्टिंग में ही x को y ले लेते। तो उसमें एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में ना पहले से ही x y में कुछ इक्वेशन गिवन रहता है। अगर तुम वहां पे h को k नहीं लेके x को y ले लोगे ना, हो सकता है दोनों का x y मिक्स हो जाए, तुमको पता ही नहीं कि मेरे कर्व का जो रिक्वायर्ड कर्व है उसका x y कौन सा है, जो गिवन था उसका x y कौन सा है, कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो पहले हम लोग h के सेपरेट रखते हैं, रिलेशन निकालने के बाद h को रिप्लेस कर देंगे x से, k को रिप्लेस कर देंगे y से। क्लियर है? तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना हो उसको h को k अज्यूम कर लो, उसके बाद गिवन कंडीशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो तो रिलेशन आ जाएगा। देन h को रिप्लेस कर देना x से, k को रिप्लेस कर देना y से, मिल जाएगा लोकस। क्लियर है? छाप लो इसको। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। Find the locus of point. Find the locus of point. Locus of point which is equidistant from 1,2 and 3,4। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इस लैंग्वेज को, गिवन कंडीशन को ढंग से समझो। क्या बोलना चाह रहा है कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जिसका इस दोनों गिवन पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए। दो पॉइंट गिवन है तेरे पास, एक पॉइंट है 1,2, सेकंड पॉइंट है 3,4। एक ऐसे पॉइंट का लोकस पूछा, एक ऐसे पॉइंट का लोकस पूछा जिसका डिस्टेंस यहां से हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये मूव कर सकता है, ये पॉइंट P मूव कर सकता है, बट डिस्टेंस इक्वल मेंटेन करते हुए। डिस्टेंस यहां से और यहां से लेंथ दोनों का डिस्टेंस P पॉइंट से दोनों फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। क्लियर है? बढ़े आगे। बस एक मिनट वेट करो। ठीक है, चलो तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना उस पॉइंट को एज्यूम कर लो h, k, उस पॉइंट को एज्यूम कर लो h, k। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये लेंथ और ये लेंथ सेम होना चाहिए। तो अंडर रूट h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट
h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 होल स्क्वायर। आगे लोकस इसमें h k और गिवन पॉइंट्स के अलावा, गिवन कांस्टेंट के अलावा कुछ भी नहीं है ना। थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेते हैं कि इक्वेशन देखने में ठीक लगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16। ये आएगा ना, h स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब एक साइड कर, 6h को इस साइड लाए तो 4h आ जाएगा, 8k को इस साइड लाए तो 4k आ जाएगा और कांस्टेंट में प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 माइनस 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गया h प्लस k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक लीनियर इक्वेशन आया, एक लीनियर इक्वेशन आया। पता किसका इक्वेशन है? अच्छा लोकस इसको नहीं बोलेंगे, x y में चेंज करने के बाद x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो वो पॉइंट इस लाइन पे मूव कर रहा है, वो पॉइंट इस लाइन पे मूव कर रहा है। पता लाइन क्या है? वो लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो लाइन इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो कोई भी पॉइंट ले लेना, दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा, दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा, दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट किस पाथ पे मूव करेगा? तो सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, उस पाथ पे मूव करेगा। तो क्या निकला? वो इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकला। क्लियर है? बढ़ सकता है आगे? छाप लो इसको। तो बहुत दो सिंपल एग्जांपल दिए लोकस सब बेसिक समझाने के लिए। अभी हम लोग क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। समझ में आया कि लोकस देता क्या है, क्या होता है लोकस, कैसे इसको निकालते हैं? पक्का? चलो छापो इसको। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट। क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that which moves such that its distance from 0, is twice the distance from y-axis, twice the distance from y-axis, ट्राई करो मुझसे एक बार। क्वेश्चन बहुत कितना क्लियरली क्वेश्चन बोल रहा है ना कि ऑरिजिन से डिस्टेंस जो होगा ना वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस का डबल होगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस का डबल होगा। अब उसी कंडीशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, मिल जाएगा लोकस। चलो ट्राई कर। चलो देखते हैं। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, कैसे पॉइंट एज्यूम कर लो सर, ये वाला पॉइंट का लोकस निकालना है, पॉइंट को एज्यूम कर लिए h, k। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां से यहां का डिस्टेंस इज 2 टाइम्स ये वाला डिस्टेंस, पक्का। तो इस पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस कितना होगा? तो सर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चा? ये डिस्टेंस h मॉड h नहीं, ये पॉइंट तो नेगेटिव में भी जा सकता है ना,
h पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, h का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस निकालना है तो मॉड लेंगे। आगे रिलेशन, आंसर आ चुका है, यही लोकस मॉडिफाई कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, h स्क्वायर्ड प्लस k स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 4h स्क्वायर्ड, देन 3h स्क्वायर्ड माइनस k स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 0, यही लोकस। और x y में इंटरचेंज कर दो, 3x स्क्वायर्ड माइनस y स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 0। इसी पाथ पे ये क्या है नहीं है अभी आप लोगों को नहीं बहुत कुछ पता है, एक्चुअली ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसा लाइन इस टाइप का लाइन होगा, बाद देखेंगे। अभी ये लोकस है, ठीक, ये लोकस आया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्लियर है, लिख लो इसको। अभी पहचान नहीं पाओगे सारे कर्व को क्योंकि बहुत कुछ नहीं जानते अभी तक आप लोग। ये जो सेकंड डिग्री का पहचानने का मेथड बताए थे ना, डेल्टा जीरो आ जाए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नॉन जीरो में सर्कल भी हो सकता है, इलिप्स भी पैरा, उससे पहचान सकते हो, ठीक, उसको यूज करके पहचान सकते हो। डेल्टा निकालना है, इसका डेल्टा जीरो आएगा, नहीं, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर लिखाए थे ना, वो जीरो आएगा इसका, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब लोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो लोकस होता इजी होता है, ठीक, इजी होता है, ज्यादा टफ नहीं होता है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a point moves so that the sum of the squares of its distances from two fixed points a, 0 and minus a, 0, एक पॉइंट कैपिटल A है a, 0 एंड सेकेंड पॉइंट कैपिटल B है माइनस a, 0 is constant and equal to 2c square, equal to 2c square. Find the locus of point. Find the locus of point. Find the locus of point. फिर से देखो, बहुत इजी है, कंडीशन भी बहुत क्लियरली दिख रहा है। कंडीशन क्या है, तो ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। दो फिक्स पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है a, 0 एंड सेकेंड पॉइंट है माइनस a, 0। बोला एक वेरिएबल पॉइंट है p, पता नहीं कौन से पाथ पे मूव कर रहा है अभी हम लोग को, जिसका लोकस निकालना है, उसको एज्यूम कर लिए h, k, यहां से डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग PA स्क्वायर्ड प्लस PB स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 2C स्क्वायर्ड। देख ले सही लिखे ना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज 2C स्क्वायर्ड, यही बोल रहा था ना, निकालो डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा h प्लस a होल स्क्वायर्ड प्लस k स्क्वायर्ड प्लस h माइनस a होल स्क्वायर्ड प्लस k स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 2c स्क्वायर्ड। लोकस आ चुका है, एक्सपेंड कर लो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, h स्क्वायर्ड प्लस 2ah प्लस a स्क्वायर्ड प्लस k स्क्वायर्ड प्लस h स्क्वायर्ड माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 2c स्क्वायर्ड। कुछ कैंसिल हुआ, प्लस 2h माइनस 2ah, फाइनली क्या दिख रहा है देखो, 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर और कांस्टेंट में
2a स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, यहाँ एक a स्क्वायर छूट गया ना, a स्क्वायर यहाँ पे भी a स्क्वायर होगा, 2a स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर ले तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सॉरी a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही हो जाएगा उस पॉइंट का लोकस। सही है, ये क्या है? सर्कल, मतलब पता है ये पॉइंट ना सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, ऐसे सर्कुलर पाथ पे। तो बहुत सा सोचने की कोशिश कर तो क्या लिखा होगा ये पाइथागोरस यूज किया है, ये पाइथागोरस यूज किया, देखिए ध्यान से, दिख रहा है? तो फाइनली इक्वेशन क्या हो जाए? इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। पढ़ सकते हैं आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a point moves such that the sum of its distances from two fixed points a, 0 and minus a, 0, capital A, 0 and capital B, minus a, 0 two fixed point a, 0 and minus a, 0 is always 2a. Then prove that the equation of locus is x squared by a squared plus y squared by b squared equals to 1, where b squared equals to a squared times 1 minus e squared। ठीक है, ये एलिप्स है, ये एलिप्स का डेफिनेशन भी है। ठीक, एलिप्स का ये डेफिनेशन भी है। एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे ना, उस पॉइंट का दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट आएगा। दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट आएगा। तो उसे पर वही बोल रहा ना, a point moves such that the sum of its distances from two fixed points, this and this, is always equal to 2a, constant 2a. Prove that the equation of locus is this. लोकस का इक्वेशन निकालना है ये, और ये इलिप्स का इक्वेशन है। ठीक, अभी नहीं पहचानते हैं, पहचान लोगे धीरे धीरे। क्लियर है? तो देखते हैं
एक बार खुद से ट्राई करो तुम लोग, एक बार ट्राई करो खुद से। देखो दो फिक्स पॉइंट है ए कोमा 0, एक पॉइंट है ए कोमा 0 और सेकंड पॉइंट है माइनस ए कोमा 0 माइनस ए कोमा 0 और एक वेरिएबल पॉइंट है P जिसका लोकस निकालना है, उसको एज्यूम करते हैं h कोमा k। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 2a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA प्लस PB, PA प्लस PB, PA प्लस PB इक्वल्स टू 2a। यही बोल रहा ना, जो निकालो PA तो अंडर रूट h प्लस h माइनस ए होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस अंडर रूट h प्लस ए होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। डाउट है किसी को? ये डिस्टेंस निकाले, ये डिस्टेंस निकाले, ऐड करके 2a, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला था। आंसर आ चुका है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लो, इक्वेशन देखने में ढंग का लगेगा। एक टर्म को उस साइड ले जाओ, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो h माइनस ए होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको ले गए उस साइड, फिर स्क्वायर कर रहे हैं, तो 4a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर h प्लस ए होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ab वाला टर्म, तो माइनस 4a इंटू अंडर रूट h प्लस ए होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। इस स्टेप को वेरीफाई कर लो तुम लोग, समझ में आ रहा है इस क्या लिखा हुआ है? देखिए ढंग से, कुछ कैंसिल हुआ? हाँ सर, k स्क्वायर कैंसिल, इधर से h स्क्वायर, इधर से h स्क्वायर कैंसिल, इधर से a स्क्वायर, उधर का भी a स्क्वायर कैंसिल, बचेगा यहाँ पे माइनस 2aeh इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस 2aeh माइनस 4a अंडर रूट h प्लस a होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। इसको इस साइड लाओ, माइनस 4aeh माइनस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4a टाइम्स अंडर रूट h प्लस a होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। चेक कर ले इस स्टेप को, तो माइनस 4a कैंसिल कर ले, माइनस 4a कैंसिल कर लो, माइनस 4a कैंसिल किए, यहां से माइनस 4a गायब, यहां से गायब, ये प्लस हो गया, यहां से भी माइनस 4a गायब हो गया। अब आगे तुम्हारा eh प्लस a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, गलती है क्या? नहीं सही है, इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस 2aeh प्लस k स्क्वायर। देख रहे हैं से, छप जाएगा हटाएंगे से। बढ़िया आगे, चलो h स्क्वायर को साथ कर, h स्क्वायर एक टर्म इधर आएगा e स्क्वायर, एक टर्म उधर से आएगा माइनस 1 प्लस k स्क्वायर को एक साथ कर, k स्क्वायर का एक ही टर्म है, माइनस में आएगा माइनस k स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म में जब प्लस 2aeh, इसका प्लस 2aeh और वहां पे भी 2aeh कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट में सिर्फ आएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर, a स्क्वायर e स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो h स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। डिवाइड कर ले उससे, तो h स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1
इक्वल्स टू 1। अब क्वेश्चन देख, बी स्क्वायर किसको दिया होता, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। इससे निगेटिव अंदर डाल दो, इसको पॉजिटिव बना के निगेटिव को यहाँ कर दो, ये पूरा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली आ गया एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देख लो ढंग से देख लो, कुछ डाउट है तो बोलना। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एलिप्स का डेफिनेशन भी था, ठीक। जब एलिप्स बनेंगे ना, एलिप्स को ऐसे डिफाइन भी करेंगे, ठीक ना। तो अगर याद रख सको तो याद रखना एलिप्स का डेफिनेशन, किसी एक फिक्स पॉइंट से एक वेरिएबल पॉइंट से दोनों फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है, ठीक। और वो कांस्टेंट पॉइंट P, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, तो PA प्लस PB equals to constant and that constant must be greater than distance between A and B, ठीक। अगर ये दोनों कंडीशन है तो ये पॉइंट इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। और भी इसके बारे में बहुत कुछ बताएंगे, बट एलिप्स में, ठीक है। इसको याद रखो, बहुत थोड़ा बहुत काम आएगा कहीं ना कहीं, और भी बहुत कुछ बात करेंगे एलिप्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन of the locus of a point which moves so that the difference of its distances from the points 3, 0 and minus 3, 0 is 4 units। पिछले केस में सम बोला था ना कांस्टेंट, और यहाँ पे देख डिफरेंस कांस्टेंट दिया है। सम कांस्टेंट होने से एलिप्स होता है और डिफरेंस कांस्टेंट होने से हाइपरबोला होता है, ठीक। एक वेरिएबल पॉइंट से दोनों फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, और वो कांस्टेंट दोनों फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस से छोटा होना चाहिए, और छोटा है देखना, ये डिस्टेंस 6 है, ये डिस्टेंस 6 है और ये भी 4, तो वो हाइपरबोला होता है। क्लियर है? ट्राई करो, एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा, बट आप ऐसे सम किए थे, यहाँ पे माइनस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो फिक्स पॉइंट है, एक पॉइंट 3, 0 लेट्स से कैपिटल A, एक पॉइंट -3, 0 कैपिटल B एंड एक वेरिएबल पॉइंट है P, इसका लोकस निकालना है, एज्यूम कि H, K। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। चेक कर ले, बढ़िया। चलो